हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एट माय क्लासेस बायो एट जेनिथ। एंड जैसे कि आप लोग जानते हैं, आपका टॉपिक अब जो स्टार्ट किया हुआ है वो है फंजाई। उसकी एक क्लास जो है मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन किया था फंजाई का। आज जो है हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। ये वाला जो टॉपिक है, आज की जो क्लास है, ये इसमें से अगर फंजाई में से क्वेश्चन उठना है तो वो इसी वाले सेक्शन में से उठता है। उसकी क्लासिफिकेशन जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट मानी जाती है, तो ध्यान से समझिएगा। कोई भी डाउट हो आपका इस क्लास के बाद, वो कमेंट बॉक्स में या ग्रुप पे आप पूछ सकते हैं। और जिन्होंने अब तक पहली क्लास नहीं देखी है, पहले वो जाके जो है पहली क्लास लें। एल्गी की भी जो क्लासेस हमने ली थी वो लें, उसी के बाद जो है ये क्लास समझ में आपको सही से आएगी। तो फंजाई जो है उसको हमने 4 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। किस बेसिस पे? जैसे हमने एल्गी में, अगर आपको याद हो, उसको भी हमने 3 क्लासेस में डिवाइड किया था। किस बेसिस पे? उसमें कौन सा पिगमेंट मिलता था, क्या मिलता था, इस हिसाब से हमने डिवाइड किया था। तो ऐसे ही हम फंजाई को जो है 4 क्लासेस में डिवाइड करेंगे। किस बेसिस पे, यानी कि किस आधार पे हम करेंगे? तो एक तो जो उसकी माइसीलियम है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। माइसीलियम आई होप आप सबको याद है क्या था। माइसीलियम पूरी बॉडी को कहते हैं और जिससे वो मिलके बनती है उन फाइबर्स को हम हाइफे कहते हैं। तो एक तो माइसीलियम की स्ट्रक्चर पे जो है हम इसको डिवाइड करेंगे, और दूसरा कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जाए फंजाई को जो है 4 क्लासेस में आपने डिवाइड किया है, किस आधार पे? तो एक तो उनकी माइसीलियम की स्ट्रक्चर, संरचना कैसी है, और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन उनमें किस प्रकार का मिलता है। क्लासेस हैं, सबसे पहली है फाइकोमाइसिटीज़। फाइकोमाइसिटीज़। दूसरी क्लास है एस्कोमाइसिटीज़। तीसरी क्लास है बेसिडियोमाइसिटीज़। चौथी और लास्ट क्लास है ड्यूट्रोमाइसिटीज़। क्लियर है? अब सबसे पहले जो है हम उठाएंगे फाइकोमाइसिटीज़ को। माइसिटीज़ वर्ड जो है वो फंजाई के लिए ही यूज़ होता है। माइसिटीज़ जहाँ पे भी है आप आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ ये जो है फंजाई से, क्योंकि आपको अगर स्टार्टिंग में याद हो, आपको बताया था फंजाई की स्टडी को ही क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फाइकोमाइसिटीज़। नाम को तोड़िए, फाइको का मतलब होता है प्लांट से रिलेटेड, फाइको। तो इस क्लास को आप दूसरे नाम से जानते हैं, दिस इज़ एल्गल फंजाई। इस क्लास को आप एल्गल फंजाई भी कहते हैं। और ये वाली जो फंजाई है ये आपकी लोअर फंजाई है, यानी कि सबसे नीचे वाली जो फंजाई मानी जाती है लेवल में, वो कौन सी है? वो आपकी फाइकोमाइसिटीज़ हैं। तो 2 पॉइंट हो गए, इसको आप एल्गल फंजाई भी कहते हैं और दूसरा ये आपका लोअर फंजाई भी है। अब ये कहाँ कहाँ मिलती है? ये जो है आपका ज़्यादातर जो हैं ये आपके पानी में मिलती हैं, एक्वेटिक होती हैं। फंजाई वो भी एक्वेटिक होना, तो ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन बनाता है कि फंजाई की कौन सी क्लास जो है मोस्टली एक्वेटिक होती है, जलीय होती है। तो वो है आपकी फाइकोमाइसिटीज़। इसके अलावा ये कहाँ मिलती है? लकड़ी पे भी मिलती है, किन्हीं गीले जो जगह होती हैं, डैम प्लेसेस, उन पे भी मिलती है। इन जगहों पे भी ये पाई जाती है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके माइसीलियम की। बच्चे, जो इनका माइसीलियम होता है ना, वो वेरी इंपॉर्टेंट एसेप्टेट होता है। अब ये क्या चीज़ है एसेप्टेट? पहले भी मैंने आपको बताया था, ए वर्ड जहाँ लगाओ उसका मतलब होगा एब्सेंट, और सेप्टेट मतलब सेप्टा नहीं है। इस तरीके से अगर आपकी फंजाई की बॉडी इस तरीके से होती है ना, तो ये अगर मिले, इन्हें कहते हैं सेप्टा। ये जो पार्टीशन है ये अगर मिले तो उसको बोलते हैं आप सेप्टेट। अब इसके अंदर नहीं है तो इनकी बॉडी क्या होएगी? एसेप्टेट। एसेप्टेट है
इसी वजह से इनकी बॉडी जो होती है वो होती है सिनोसिटिक। सिनोसिटिक को अगर मैं और देसी भाषा में आपको बताऊं तो मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुकेंद्रीय जिसको हम कहते हैं, सिनोसिटिक होती है। क्यों? क्योंकि ये क्या होती है आपकी एसेप्टेट होती है और इसके साथ साथ ब्रांच्ड होती है। तो 3 पॉइंट आपको पता चल गए। फाइकोमाइसिटीज़ में एसेप्टेट होएगी, सिनोसिटिक होएगी और तीसरा ब्रांच्ड इनका सेप्टा होता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, फाइकोमाइसिटीज़ के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से प्रकार का मिलता है। इनमें से क्वेश्चन उठते ही उठते हैं। तो ये है आपके ज़ूस्पोर्स मिलते हैं, एल्गी वाली क्लास में बहुत अच्छे से बताए हैं आपको ज़ूस्पोर्स। अपलेनोस्पोर्स भी मिलते हैं, ये भी आपको बताया है, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके आपकी एल्गी वाली क्लास में। और कोनिडिया भी मिलते हैं। इन तरीके से आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल जो है वो आपका तीनों टाइप का होता है, आइसोगैमस होता है, एन आइसोगैमस होता है और ऊगैमस होता है। अब फाइकोमाइसिटीज़ जो है वो यहीं पे ही ख़त्म नहीं होता है। फाइकोमाइसिटीज़ को आपका जो है वो 2 ग्रुप में आगे डिवाइड किया हुआ है। आगे ये 2 ग्रुप में डिवाइड हुई है, जिसमें से एक है आपकी ओमाइसिटीज़ और नेक्स्ट है आपकी जाइगोमाइसिटीज़। oomaइसिटीज़ एंड जाइगोमाइसिटीज़। ये जो हैं ooमाइसिटीज़ और जाइगोमाइसिटीज़ सब कुछ इनमें सेम है, सिनोसिटिक होता है, एसेप्टेट होता है, माइसीलियम। बस इनमें डिफरेंस कहाँ पे आता है, इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। आप जो है पिछले साल का, शायद से पिछले साल में ही ये क्वेश्चन आया था, जहाँ तक मुझे याद है इसी में से ही ooमाइसिटीज़ या जाइगोमाइसिटीज़ के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे सवाल पूछा जा चुका है। तो ooमाइसिटीज़ में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके का होता है, ooमाइसिटीज़ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ooमाइसिटीज़ के अंदर आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो ज़ूस्पोर्स के थ्रू और कोनिडिया के थ्रू, ये याद रखने वाली चीज़ है। कोनिडिया जानते हैं आप, आपने 12th की एनसीईआरटी में सबसे पहले ही चैप्टर में खोल के देखना, ऐसे पेनिसिलिन बना के रखते हैं और ऐसे 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 छोटा छोटा इस तरीके से, ये फिर ये जो है फॉल ऑफ कर जाते हैं और अपना जो है एक नए इंडिविजुअल को जन्म देते हैं। इस संरचना को आप कोनिडिया कहते हैं। तो कोनिडिया के थ्रू होता है और ज़ूस्पोर्स के थ्रू होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार का होता है, वो होता है गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट, गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट। अब ये क्या चीज़ है, ये जो है आपका गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट होता क्या है। गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट के अंदर आपका जो है सेम माइसीलियम के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, अभी आप आगे पढ़ेंगे गैमीटेंजियल कॉप्युलेशन, ये बहुत दुर्घटना वाला क्षेत्र है, इसको ध्यान से समझिएगा। गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट की बात मैं कर रही हूँ। कॉन्टैक्ट के अंदर जो आपका माइसीलियम होता है, उस सेम माइसीलियम के जो 2 हाइफे होते हैं, ये इस तरीके से, उनमें से एक आपका मेल गैमीट की तरह एक्ट करता है और एक आपका फीमेल गैमीट की तरह। याद रखने वाली चीज़ सिर्फ यही है आपकी कि इसमें जो है सेम माइसीलियम के अंदर होगा बिटवीन 2 डिफरेंट हाइफे। बात समझ आ गई। एक मेल गैमीट की तरह करेगा, एक फीमेल गैमीट की तरह एक्ट करेगा। इसके अंदर मेल न्यूक्लियस, इसके अंदर फीमेल न्यूक्लियस, ये दोनों जो है क्लोज आते हैं और ये अपना न्यूक्लियस जो है मेल वाला फीमेल के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। ये आपका गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट होता है। ओके, अब इसमें आप बताएंगे कि इनमें जो है आपका किस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा, आइसोगैमस मिलेगा, एन आइसोगैमस मिलेगा या फिर ऊगैमस मिलेगा। बहुत कॉमन सेंस वाला सवाल है, यह आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएंगे। कल जो आपसे सवाल पूछा था फंजाई वाला, उसका सिर्फ एक इंसान ने जवाब दिया है, आई थिंक प्रतोष नाम है उनका, उन्होंने सिर्फ उसका जवाब दिया और किसी ने भी उसका जो है आंसर नहीं किया है। पता नहीं किस हिसाब से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं।
सिर्फ एक इंसान ने जवाब दिया है पूरे उसमें से। खैर, अब इस oomaisities के एग्ज़ाम्पल्स की हम बात करते हैं। मैंने जिस तरीके से याद किए थे, पास, बस मेरी पास की स्पेलिंग जो है वो थोड़ी सी गलत है, मैं इसमें डबल पी लगाती हूँ। तो ये मेरा याद करने का तरीका था, पास लिख लीजिएगा, बस मेरी पास की स्पेलिंग में डबल पी आता है। सबसे पहला जो इसका एग्ज़ाम्पल है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस ये जो है आपका एक बहुत बढ़िया डिज़ीज़ कॉज करता है। इसको कहते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। बढ़िया इसलिए क्योंकि पेपर में आती है, ये नहीं कि ये बहुत अच्छी बीमारी है, बढ़िया इसलिए क्योंकि कई बार पेपर में पूछी गई है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इस डिज़ीज़ को फेमीन ऑफ आयरलैंड भी कहते हैं। फेमीन का मतलब होता है जिसे सूखा पड़ जाना कहते हैं, फेमीन ऑफ आयरलैंड भी कहा जाता है। कब हुई थी, कब आया था ये सूखा? 1845 के अंदर आया था। इसने जो है सब कुछ तबाह कर दिया था आयरलैंड के अंदर। पोटैटो मेन फूड होता है वहाँ का, उसको तबाह कर दिया था, इसीलिए इसको फेमीन ऑफ आयरलैंड भी कहा जाता है। दूसरे पी से बनता है जी मेरा पाइथियम, इसकी स्पीशीज़ हैं। ये पाइथियम जो है आपका करता है एक डिज़ीज़ जिसको आप कहते हैं डैम्पिंग ऑफ, और वो किसी की भी हो सकती है, इसमें अलग अलग स्पीशीज़ लगती हैं पीछे, बट अभी आपको पाइथियम याद रखना है, पाइथियम और फाइटोप्थोरा। हो गया मेरा डबल पी। ए से है जी आपका एल्ब्यूगो कैंडिडा, इसी का ही दूसरा नाम एल्ब्यूगो, जिसे याद करके बहुत खुश है, इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, सिस्टोपस कैंडिडस। और ये जो है आपका कॉज करता है वाइट रस्ट डिज़ीज़। ये आपको कल भी बताया गया होगा, कल जब आपकी उसकी क्लास हुई थी फंजाई की, उसमें भी आपको बताया था अलग अलग तरीके की रस्ट बताई गई थी, उसके अंदर वाइट रस्ट के अंदर एल्ब्यूगो कैंडिडा बताया गया था। अब आप मुझे बताएंगे, ये बहुत अच्छा सवाल है, वैसे तो आप बताते तो हो ही नहीं, खैर छोड़ो मैं ही बता देती हूँ। वाइट रस्ट डिज़ीज़ ये करता है, बट किसके अंदर करता है? सी, जो पेपर है ना वो अब सीधा नहीं आने वाला है, ये सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं। अब अगर आपको इतने लाखों बच्चों में से सिर्फ 40 या 45 बच्चे लेने हैं तो सवालों का स्टैंडर्ड बढ़ेगा। इसके साथ साथ आपको अपना भी जो है वो स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ जो रटे रटाए जो पहले वाले सवाल हैं उन्हीं को करके आपका काम चल जाएगा। वाइट रस्ट डिज़ीज़ तो होती है, बट किसके अंदर होती है? ये होती है बच्चे क्रूसीफेरी फैमिली के अंदर। क्रूसीफेरी फैमिली यानी कि सरसों के अंदर, मस्टर्ड के अंदर, उनके अंदर जो है ये डिज़ीज़ पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका एस से, ये मैं थोड़ा नीचे लिख दे रही हूँ, ट्रिक तो आपको पता चली गई होगी। एस से है आपका स्क्लेरीस्पोरा ग्रैमिनिकोला। स्क्लेरीस्पोरा ग्रैमिनिकोला, ये आपका डिज़ीज़ कॉज करता है ग्रीन ईयर डिज़ीज़ ऑफ बाजरा। ग्रीन ईयर डिज़ीज़ ऑफ किसके अंदर? बाजरे के अंदर। ठीक है, अब इस ग्रीन ईयर डिज़ीज़ के अंदर क्या हो जाता है? इसके अंदर क्या हो जाता है? इसके अंदर बच्चे जब ये बाजरे में डिज़ीज़ हो जाती है तो जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है इस बीमारी का वो है फिल्लॉइडी, PHYLLOIDY। ये कई बार पूछी जा चुकी है ग्रीन ईयर डिज़ीज़ ऑफ बाजरा, कहीं मैच कराने में, कहीं किसी में। तो अब नेक्स्ट लेवल का जो सवाल है वो इसमें से यही बनता है। ये चीज़ें बहुत ढूंढ ढांड के निकाली गई हैं आप लोगों के लिए। थोड़ा तो एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट कीजिए, चैनल पे लाइक किया कीजिए, अगर क्लास ठीक लग रही है आपको कमेंट करके बताया कीजिए। तो फिल्लॉइडी जो होती है इसके अंदर क्या होता है, इनके जो फ्लावर्स होते हैं ना इस प्लांट के, बाजरे के, वो फ्लावर जो है वो आपका ग्रीन पत्तियों में बदल जाते हैं।
ऑल द पार्ट्स ऑफ फ्लावर मॉडिफाई हो जाते हैं इनटू ग्रीन लीव्स। इस चीज़ को आप कहते हैं फिल्लॉइडी, और ये फिल्लॉइडी किसका कैरेक्टरिस्टिक है? ग्रीन ईयर डिजीज़ ऑफ बाजरा का कैरेक्टरिस्टिक है, इस बीमारी के अंदर होता है। नेक्स्ट और लास्ट एस है आपका सेप्रोलेग्निया पैरासिटिका। सेप्रोलेग्निया पैरासिटिका, ये मैं नहीं बताने वाली, ये मुझे अच्छे से याद है, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, डिटेल के अंदर बताया था। ये आप लोग लास्ट क्लास में जाके खुद देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्लास आती है आपकी जाइगोमाइसिटीज़। ये मेरी पूरी ट्रिक हो गई। ट्रिक क्या थी? पास। बस मेरी पास की स्पेलिंग मुझे गलत लगती है, इसमें मैं डबल पी लगाती हूँ। नेक्स्ट क्लास ऊमाइसिटीज़ हमारा हो गया। अब हमारी नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट ग्रुप है जाइगोमाइसिटीज़। जाइगोमाइसिटीज़ के अंदर बच्चे जो है ये आपका सबसे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार का होता है इसके अंदर? उसके अंदर क्या था? कोनिडिया था और जूस्पोर्स थे। इसके अंदर होते हैं बच्चे अप्लेनोस्पोर्स, जूस्पोर्स एब्सेंट होते हैं। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार का है? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन याद रखना ज़रूरी है। उसके अंदर क्या था? गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट। इसके अंदर है गैमीटेंजियल कॉप्यूलेशन। क्लियर? गैमीटेंजियल कॉप्यूलेशन। गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट के अंदर क्या बताया था मैंने आपको? गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट के अंदर आपको बताया था कि सेम माइसीलियम के अंदर जो दो हाइफे होते हैं वो एक मेल गैमीट की तरह और एक फीमेल गैमीट की तरह एक्ट करता है, ये बताया था। गैमीटेंजियल कॉप्यूलेशन के अंदर क्या होगा? दो अलग अलग माइसीलियम होंगे, एक माइसीलियम दूसरा माइसीलियम। ये एक माइसीलियम है और ये दूसरा माइसीलियम है। इनमें से एक आपका फीमेल गैमीट की तरह एक्ट करता है और एक आपका मेल गैमीट की तरह एक्ट करता है, और सब चीज़ें सेम हैं। इसका न्यूक्लियस इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। इसमें जो है टाइप कैसा मिलता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, यानी कि आइसोगैमस मिलेगा, एन आइसोगैमस मिलेगा। तो बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है वो होता है आइसोगैमस। ये सब चीज़ें आपको नोट्स में बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर लिखी मिलेंगी, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस क्लास के बाद मैं आपका जो है इस चैप्टर के बाद वो नोट्स मैं आपके ग्रुप पे डाल दूँगी। जिन्होंने अब तक ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है वो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। इसके एग्ज़ाम्पल हैं बच्चे, सबसे पहली है पाइलोबोलस। पाइलोबोलस ये वाली जो आपकी फंजाई है ये आपकी एक कोप्रोफिलस फंजाई है। अब तो इतनी बार बता चुकी हूँ, कोप्रोफिलस का मतलब समझ आ ही गया होगा, यानी कि डंग लविंग, यानी कि गोबर वोबर पे जो है वहाँ होती है। अब डंग लविंग है, कोप्रोफिलस है, पाइलोबोलस है, बहुत बार सवाल पूछ लिया गया। अब अगर और इसमें डीप में जाएगा, पूछेगा डंग तो भाई बहुत का होता है, गाय का भी होता है, भैंस का भी होता है, किसके डंग पे ये स्पेशली पाई जाती है? तो ये हॉर्स डंग पे स्पेशली जो है आपका वो ग्रो करती है। ठीक है, पाइलोबोलस आपकी। नेक्स्ट है आपका राइजोपस एंड म्यूकर। ये ज़रूर याद रखना कि ये राइजोपस और म्यूकर कौन सी वाली फैमिली, उसके कौन सी वाली क्लास के अंदर आते हैं, और आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि राइजोपस और म्यूकर जो है ये आपका कौन सी वाली फंजाई है, होमोथैलिक फंजाई है कि हेटेरोथैलिक फंजाई है। इसका जवाब जो है आप में से जो भी इंसान देगा उसका जो है मैं स्पेशली नाम लूँगी क्लास के अंदर। तो इसका जवाब आप लोग ज़रूर दीजिएगा कि राइजोपस या म्यूकर जो है इनमें से ये होमोथैलिक फंजाई है या फिर हेटेरोथैलिक फंजाई है। इनको जो है राइजोपस और म्यूकर को आपका कॉमन नाम होता है ब्रेड मोल्ड, आप इन्हें कहते हैं। ब्रेड पे लग जाती है ना, काले काले पड़ जाते हैं, तो वो राइजोपस ही लगती हैं। और राइजोपस का जो इस तरीके से होती है कुछ राइजोपस, इसके जो ऊपर की जो टिप होती है माइसीलियम की वो कुछ ना ब्लैक कलर होती है, इसलिए इसको ब्लैक मोल्ड भी कहा जाता है।
ये बता के भी मैं ख़त्म कर सकती थी कि इसको ब्लैक मोल्ड कहा जाता है, बट क्यों? क्योंकि इसका जो माइसीलियम की जो टिप होती है वो ब्लैक कलर की दिखाई देती है, इसीलिए इसको आप ब्लैक मोल्ड भी कहते हैं, किसको? राइजोपस को। और ये ब्रेड पर लगने वाली फंजाई है। तो आज के लिए इतना ही। फाइकोमाइसिटीज़ कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास एस्कोमाइसिटीज़। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं उनका आंसर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।